ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगले करन बीतराग विज्ञान नमो तारे जाते वही अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करन की कार जाते में समाज सब आवे निज पद राज। इस भव के सभी दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। इसका चौथा अधिकार स्वाध्याय में चल रहा है। मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति में आज हम देखेंगे मोक्ष तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। पृष्ठ क्रमांक 84। तथा सर्व कर्म बंधन के अभाव का नाम मोक्ष है। जो बंध को तथा बंध जनित सर्व दुखों को नहीं पहचाने उसको मोक्ष का यथार्थ श्रद्धान कैसे हो। जैसे किसी को रोग है और वह उस रोग को तथा रोग जनित दुख को न जाने तो सर्वथा रोग के अभाव को कैसे भला माने। उसी प्रकार इसके कर्म बंधन है। यह उस बंधन को तथा बंध जनित दुख को न जाने तो सर्वथा बंध के अभाव को कैसे भला जाने। बिल्कुल वैसी ही बात है, वही स्टाइल है कि जब आश्रव दुख रूप नहीं लगते, बंध दुख रूप नहीं लगते, जब उनकी सच्ची पहचान नहीं है तो संबर निर्जरा की तरफ कौन जाएगा। ख्याल में है ना। तो संबर निर्जरा का एक पूर्वक ही मोक्ष होता है। तो जब संबर निर्जरा नहीं होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे प्रति समय बंध हो रहा है, मुझे कर्म बन रहे हैं, इसकी चिंता है किसी। ख्याल में ना। मेरे काम नहीं बन रहे हैं, है ना, मेरे अनुसार काम नहीं हो रहे हैं, इसकी चिंता तो सब लोगों को है। रात रात भर नींद नहीं आती, लेकिन मुझे कर्म बन रहा है, इसकी तरफ किसका ध्यान जाता है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि विश्वास ही नहीं है कि कर्म फर्म होता है। ख्याल में है ना। इसलिए बहुत सारे लोग अन्य मतियों को और अन्य मतों को बहुत वो कहते हैं, अरे साहब ये तो स्वच्छंदी हैं। जैसे चार मत वाले हैं, एक चार मत है, चार वाक वाले क्या कहते हैं कि खाओ पियो मजे करो, जो कुछ है यही है, ना आगे है ना पीछे। तो अपन लोग बड़ी उनकी हंसी उड़ाते हैं। देखो साहब, अरे तो तुम चार वाक से कम थोड़ी हो। हम चार वाक से, जब हमें भी कोई अन्य पर्यायों की चिंता ही नहीं है, हमें जन्म मरण की चिंता ही नहीं है, हमें कर्मबंध की चिंता ही नहीं है, तो इस बात का बिल्कुल ये क्लियर कट हो गया कि हमें भी कोई भरोसा ही नहीं है कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। वो तो देखो, उसने तो समझ लो जो दिल में था वो जवान पे है। क्या कहा मैंने? चार वाक कैसा आदमी ने? चार वाक पता है ना। चार वाक का नाम चार वाक क्यों है? जिसकी बातें चारू अच्छी लगती हैं, जिसकी बातें, जिसका वाक, जिसका बोलना सभी को अच्छा लगता है, उसको कहते चार वाक। एक चार वाक दर्शन है। क्योंकि वो पता क्या कहता है? वो कहता है खाओ पियो मजे करो। क्या रमेश जी, पैसे नहीं हो तो उधार लेके घी पियो, कि साहब चुकाने पड़ेंगे। कौन चुकाने वाला? कोई नहीं है। जब तक पी सको चलने दो। ख्याल में है नहीं है, आगे वागे कुछ नहीं है। 5 तत्वों से मिलके शरीर बना है और उसी से आत्मा बना है, और 5 विलीन हो जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। ख्याल में आया? लेना एक। तो जब उसने ये बातें कही तो जो दिल में था वो जबान पे आ गया। तो बहुत सारे लोग तो कह ले साहब ये बात भी ठीक है, ये चलो चक्कर खत्म करो।
लेकिन बहुत से लोग को भी दिल में तो था, लेकिन अंदर डर है कि भैया अगर ऐसा मान लिया तो अपन स्वच्छंदी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे, अधर्मात्मा हो जाएंगे। वो डर तो असली में तो वो डर काम कर रहा है तो अधार्मिक है, तो चार्वाक वाले ही, समझ गए ना। जैसे ऐसा समझ लो आप, हमने कहा कोई देवी देवता नहीं होता, कोई लक्ष्मी नहीं, कोई कुछ होता ही नहीं है सब। अरे पंडित जी ऐसा मत बोलो, ये तो हम भी मानते कि नहीं होते, लेकिन गलती से हुए तो, और आपसे बुरा मान गए तो। लोगों के पैसे गिर जाते हैं ना तो उसके पैर छूते हैं, जैनी उनसे पूछो इसके पैर क्यों छूते हो, ये तो प्योर कागज का टुकड़ा है, इसमें कोई भगवान है। अरे साहब क्या बात करते हो, ये लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहिए। ख्याल में है ना। तो नोटों को कोई ऐसे नहीं फेंकता, उठा ले जाओ, क्योंकि उसको लगता है कि बात उसकी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो। एक चुटकुला सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी मरा पृथ्वी से, और वो स्वर्ग में जहाँ पे उनका वो लगा रहता है मैनेजमेंट सिस्टम कि किसको कहाँ भेजना है, उस दरवाजे पहुँचा, और उस दरवाजे पहुँचा तो वो पत्रकार था। क्या था वो आदमी? पत्रकार था, और वो मर गया। तो मर के ऊपर पहुँचा तो देखा बहुत भीड़ लगी यहाँ। तो उसका जब नंबर आया तो उसने कहा कि तुम्हारा तो नंबर नरक में जाने का है। उसने कहा साहब कुछ देखो, अब नीचे तो बहुत चलता है लेना देना, ख्याल में आया कि नहीं आया? मैं तो जहाँ से आया हूँ वहाँ तो लेना देना चलता है, कुछ लीला की सेटिंग करो और मुझे स्वर्ग में भेज दो। बोले नहीं, जगह नहीं है, फुल है एकदम, कोई कुछ भी नहीं ले सकता, जगह पूरी सीटें बुक हो गई हैं, अब आपको नरक में ही जाना पड़ेगा। तो उसने कहा देखो अब आप ऐसा करो, अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो मैं आपको कुछ दूंगा, आपका भी भला करूंगा, मुझे 10 मिनट के लिए अंदर भेज दो। कितने मिनट के लिए? और 10 मिनट में अगर सीट खाली हो गई तो बात खत्म हो गई। मैंने 10 मिनट में सीट खाली हो गई कि मैं अंदर गया और कोई मेरे बदले नरक जाने को तैयार हो गया, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। बोले हाँ ये तो चल सकता है ऐसा। लेकिन उसने कहा तुम पागल हो, ऐसा कौन सा आदमी जो नरक जाने को तैयार हो जाएगा? बोले साहब मैं पत्रकार हूँ, आप जानते नहीं, मुझे जाने तो दो। अंदर गया, अंदर उसने हल्ला मचाना चालू किया कि अभी अभी नई नई ताज़ा खबर आई है, स्वर्गों से भी बढ़िया फैसिलिटी अब नरकों में चालू हो गई है। क्या कहा उसने? स्वर्गों से भी बढ़िया सुख, स्वर्गों से भी बढ़िया से बढ़िया मज़ेदार माल नरकों में हो गया है। यमरास्ते में मिल के आया हूँ और सिस्टम बदलने वाला है, और जो तत्काल अभी के अभी नरक के लिए तैयार हो जाएगा जाने को, उसको ही वो सुविधा मिल पाएगी, वरना कोई भरोसा नहीं है। भाई साहब आधे घंटे में तो पूरा स्वर्ग ही खाली हो गया। तो वो जो बाहर बैठा ड्यूटी दे रहा था उसने कहा ये क्या हो गया? उससे पूछे क्या हुआ क्या हुआ? बोले साहब हमें तो नरक जाना है, हमें तो नरक जाना है। तो वो जो अंदर गया था पत्रकार, वो भी लाइन में लग गया कि मुझे भी नरक जाना है। तो ये बोले तो चाल तूने ही खेली थी। बोले साहब क्या भरोसा सच में ऐसे ही होने वाला हो, मैंने तो अंदाज में बोला था, लेकिन इतने लोग मेरी बात मान गए, मुझे भी शक हो गया, अब मैं भी वही जा रहा हूँ। ख्याल में आया ना? ऐसे ही हमारे अंदर इतने भय भर दिए गए हैं कि हम लोग अंदर से तो कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं, और हम खुल के बोल नहीं पाते कि हमें कोई नरक स्वर्ग का चक्कर नहीं है, हमें तो मस्ती से रहना, ये हम बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर चाहते तो ऐसे ही है। तो फिर बोल क्यों नहीं पाते? कि बोलने में डर लगता है कि कहीं नरक ना चले जाए, और नरक होता हो तो देवेंद्र जी भरोसा है कि होता है? होता तो है। अगर ये भरोसा है तो नरक जाने का काम कैसे कर सकते हैं अपन? है कर सकते हैं अपन? फिर झूठ, फरेब, मायाचार, परिग्रह के प्रति आसक्ति, बेईमानी, छल, कपट कर सकते हो तुम? तुम्हें पता हो जाए, पक्का भरोसा हो जाए कि भाई साहब नरक जाना पड़ेगा ये परिणामों से। तो रमेश जी है
इतनी उम्र पार करके भी फिर करते रहोगे? ये व्यापार धंधे में लगे हो, समय घटवाना चाहते हो कि भैया समय पे पहुंच जाए है। अब राजेश जी को व्यापार की चिंता होती, मैं कहता किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? आपके दोनों लड़के बढ़िया सेट हैं, सब बढ़िया कमा रहे हैं, क्या इतना सोचना? क्या अभी तक 30-35 साल 40 साल कर लिया, अभी भी इतना समझ में नहीं आया कि किसके लिए करना? अरे भाई, मजबूरी में करना अलग बात है, परिस्थिति बस करना अलग बात है, लेकिन अब ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं बची। तो अब तो मैं 9 की जगह 10 बजे जाऊंगा, मुझे किसकी चिंता है? 10 बजे, और अब मैं कोई व्यापार नहीं कर रहे। अब आप एक टाइम पास कर रहे हो, वहाँ का उस गली में बैठते हो, लोगों को जानते हो, 4 लोग मिलने वाले मिल जाते हैं, टाइम कट जाता है। अंदर समझ में आया ना? हम अपने पिताजी से कहते हैं कि तुम्हें हम फैक्ट्री इसलिए नहीं भेजते कि तुमसे हमें कोई काम करवाना है, ना मैं तुम्हारे कोई वो है, तुम करोगे क्या काम वहाँ, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए भेजता हूँ कि तुम्हारा टाइम कट जाए, तुम्हारा मन बहल जाए, तुम्हें घर में घुसे घुसे डिप्रेशन में चले जाओ। इतनी सी बात है, ख्याल में है ना? तो हम उनको यही कहते हैं कि जब ज़्यादा थकान लगे तो सो जाओ, कोई क्या लेना देना, अच्छा लगे तो जाओ, लेकिन जाओ इसलिए क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, कल के दिन में बूढ़ा होऊंगा तो मुझे व्यापार में इतनी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूछो क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि मेरे पास दूसरी विद्या भी है। अंतर समझ में है ना? मेरे पास आत्मविद्या है, तो मैं तो जितनी उम्र बढ़ेगी पढ़ने बैठ जाऊंगा और ज़्यादा स्टडी करूंगा और ज़्यादा शास्त्रों को, क्योंकि मेरे पास तो दूसरी टाइप की रुचि है। आप लोगों की उस टाइप की स्टडी नहीं हुई, तो आप क्या है कि शास्त्र नहीं पढ़ सकते बैठ के। आप सुन तो सकते हो, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते। तो आपको तो भाई आधा घंटा 1 घंटा, मैं तो बैठ जाता हूँ रात को पढ़ने, भले हारा थका हूँ तो पढ़ता रहता हूँ, जबकि थका हूँ बहुत। अब लेकिन क्योंकि आपकी वो हैबिट्स नहीं है, आप लोग, मैंने भाई पढ़ाई करी, स्टडी करी, उसी टाइप का चला है मेरा जीवन, तो आदत है। मैं पढ़ूँ नहीं तो मुझे बेचैनी सी लगती है कि मुझे पढ़ना है। तो आप लोगों को अपने जीवन पे थोड़ा सा देखना चाहिए कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है नहीं, हम जबरदस्ती की अपने ऊपर जिम्मेदारी बना बना के स्वाध्याय को छोड़ के चले जाते हैं। तो किसके लिए जाते? इसका रिजल्ट क्या है? क्यों, किस लिए? फिर आप गहराई में जाके देखोगे कि आपको आदत पड़ गई है। क्या पड़ गई? आपको भी नहीं पता कि आप क्यों करते हो, लेकिन आदत ऐसी पड़ गई है कि बस पता नहीं कैसे लगता है, बेचैनी सी होने लगती कि दुकान खुलने का टाइम हो गया, दुकान खुलने का टाइम हो गया। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब मैं दिल्ली आया था और दिल्ली के बाद व्यापार आदि गतिविधियों में संलग्न हुआ, तो अब स्वाध्याय तो मैं शुरू से लेता हूँ। अब आपको ये तो बात पता है कि आपसे पहले मेरी फैक्ट्री खुल जाती है, ख्याल में है ना? 9 बजे खुल गई फैक्ट्री, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, ना मैंने कभी विकल्प किया, ना कभी मैं देखता हूँ, यहाँ से भी विकल्प नहीं करता मैं चाहती। 10 बजे घर पहुँच के नाश्ता वास्ता करके फिर विकल्प करता हूँ कि कौन आया कौन नहीं आया, और वो भी कभी नहीं करता, सीधा फैक्ट्री पहुँच जाता हूँ। अगर मैं अपने अंदर ऐसी हेडेक पालता शुरू से कि 9 बजे कौन आया, 9 बजे कौन आया, ऐसा तो नहीं आज कोई आया, कुछ नहीं, दिमाग में नहीं रखा। क्यों? कि भाई कम से कम 10 बजे तक का टाइम तो मेरा होना चाहिए, स्वाध्याय तो चाहिए, ख्याल में है ना? क्योंकि अगर वैसी आदत से जियोगे तो अभी के साथ लड़के 9 बजे काम पे नहीं लगेंगे, 9:15 पे लगेंगे, और 8 लड़के काम करते हैं तो 15 मिनट एक लड़के ने खराब किए तो 15 चौको 60 माने 1 घंटा, और 1 घंटा मिला के एक आदमी का खत्म हो गया, तो अब लगाते रहो हिसाब किताब और ये जीवन खपा दो। अरे भाई 1 घंटा कम काम हो जाएगा, शाम को भी जल्दी, और शाम को भी मैं कभी बढ़वा के नहीं आता, मैं जल्दी आ जाता हूँ 8 बजे, वो फैक्ट्री की छुट्टी होती है 9 बजे, तो अपने हिसाब से कर लेना। अब वो 10 मिनट पहले कर लेते हैं, कोई लड़का मुझे बता भी देता, भैया आपको नहीं पता है 10 मिनट पहले कर लेते, कोई बात नहीं, कोई आफत नहीं आती। तो वो तो आपकी जीवन शैली को आपको देखना पड़ता है कि मेरे जीवन कितना कीमती है, और मैं अगर अपने जीवन को इन छोटी छोटी चीज़ों में खर्च कर दूंगा तो व्यर्थ है मेरा ये मनुष्य भाव। जबकि बात मैंने इतनी सुंदरतम सुनी हुई है। मेरे पास
दुनिया का सर्वोत्कृष्ट माल है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान अपने को दिया है, इससे बड़ा बढ़िया 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 से बढ़िया माल दुनिया में कोई दूसरा नहीं। अब उसके बाद भी हम 10-5 मिनट में आकुलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो गहराई से विचार करो कि कहीं हम गलती में तो नहीं है, कहीं हम विचार रहित तो नहीं है। कभी कभी आदमी बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उससे पूछो क्यों भाग रहे हो। क्या कहा मैंने? कभी कभी आदमी बहुत तेजी से भाग रहा होता है और उससे पूछो क्यों भाग रहे हो, तो वो 1 मिनट के लिए सोचने को तैयार नहीं होता कि भाग क्यों रहा हो। नहीं समझ में आया? जैसे रात हुई, काम से छुट्टी हुई या शाम से, वो तेज भाग रहा है, अब पहुंचना तो घर ही है। अरे घर 10 मिनट बाद पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा, और 10 मिनट पहले पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन इतना तेज भाग रहा है कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और पैर टूट गया। ऐसी बहुत घटनाएं घटती हैं। तो बाद में पूछा कि तुम इतने तेज भाग क्यों रहे थे, कहाँ जाना था, कौन सा काम छूट रहा था, कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो रोज इतनी तेज भागता हूँ, तो बस मुझे तो आदत पड़ गई है। ख्याल में आया कि नहीं आया? भैया अंतरंग से शांति चित्त को शांत करना सीखो, अपने मन की चंचलता कम करो। 1-2 मिनट में कुछ आफत नहीं आती, 2-4 मिनट में कुछ नहीं निपटता। जी मन की चंचलता कम नहीं करोगे, जल्दबाजी रखोगे, तो जीवन में आत्मानुभव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आत्मानुभव करने के लिए धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? धैर्य। आत्मानुभव करने के लिए चित्त में शांति चाहिए, सरलता चाहिए, ख्याल में ना, वस्तु स्वरूप पे विश्वास चाहिए। ये अंतरंग में जिन निर्णय करना ही करना चाहिए कि भैया क्या करना। हर आदमी को अपनी उम्र का पता होना चाहिए कि मेरी उम्र कितनी हो गई है और मुझे ये बचा हुआ समय कैसे खर्च करना है। पकड़ में आए? चाहे जैसे खर्च मत करो देवेंद्र जी, ये बहुत कीमतदार है। बहुत विचारशील बनो, क्योंकि अब कुछ नहीं पता कब निकल जाना है। कल की घटना है, एक माँ के बेटे की शादी हो रही थी, बेटे के साथ नृत्य कर रही थी बारात में, 2 मिनट के अंदर खत्म हो गई नृत्य करते करते, उसी बेटे की गोद में ही। ख्याल में है ना? क्या करोगे? संसार का ऐसा ही स्वरूप है। इसलिए जो काम जवानी में करे वैसे ही बुढ़ापे में करेंगे। ये पागलपन तो छोड़ दो, कम से कम इतनी अकल तो लगा लो कि भैया अब नहीं करना, हो गया बहुत कुछ। तो इस तरीके से हमें भरोसा नहीं है नरक आदि का, हमें हमारे दिल में कुछ और है, जवान पे कुछ और है। ख्याल में है ना? जैसे पैसे को फेंकते नहीं। मैंने एक दिन याद है उदाहरण दिया था कि लक्ष्मी होती है क्या? अरे बोलो, लक्ष्मी काल्पनिक है, वास्तविक तो ऐसा कुछ है नहीं कोई। लेकिन उसी का पोस्टर हो और तुम्हारी फैक्ट्री पे पड़ा हो तो लोग कचड़े में नहीं फेंकते, डरते हैं। जब तुम मानते हो कि कुछ होता ही नहीं तो उसको ऐसे ऐसे कर कचड़े में क्यों नहीं फेंक देते? लड़के को दे देते, तू ले जा। क्यों? अंदर के जाके मन में देखो क्यों किया मैंने ऐसा, क्या बात। देखो वो तो बेचारा अज्ञानी है, वो बाल जो लेबर है उसको तो कुछ पता नहीं, तुम्हें तो सब पता है ना कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ना कोई देवी देवता है, ना कुछ, ना चक्कर है, ना कुछ है। फिर तुम्हें उस कागज के, और दूसरी बात, हम तो वो लोग हैं जो कागज के टुकड़े को कुछ मानते ही नहीं। मानते हो? हमारे यहाँ कागज के टुकड़े पे बने हुए प्रतिभा भगवान कोई कीमत नहीं है ना, क्योंकि हमको पूछते ही नहीं। ख्याल में है कि नहीं है? हम लोग गजब गजब के लोग हैं, पूछते हैं नहीं, और अनादर करो तो बहुत पाप है। ये पता नहीं क्या क्या चक्कर है। अब देखो, उससे कहो कि क्यों डरे, क्या डरे? अगर पैर रखने को कहो तो कितना डर, कब जाए बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक। इसका मतलब क्या है कि तुमने बोलना तो सीख लिया कि कुछ नहीं है, लेकिन अंतरंग में श्रद्धा नहीं बदली। तुमने ये सीख तो लिया कहना कि ये सब कर्म के उदय से होता है, कोई करने धरने वाला, लेकिन अंदर श्रद्धा नहीं बदली। अंदर तो यही लगता है कि इसने कर दिया, इस गलती से ऐसा काम बिगड़ गया, ये हो गया, पैसा अपने कमाने से आता है। हमने बोलना तो सीख लिया,
कि पुण्य के उदय से काम बनते हैं, लेकिन अंदर श्रद्धा वही की वही है कि भाई साहब मेरे करने से बनती है। भूल समझ में आ रही है? आप सही सही बोलने से सही नहीं हो जाते, और सही कोई भी बोल सकता है। अब जो नेता लोग हैं, आजकल नेतागिरी का जमाना चल रहा है, अब ये जाएंगे जेएनयू के कम्युनिस्ट उसमें जाएंगे तो जय जिनेंद्र बोलेंगे, महावीर के सिद्धांतों को दोहराने लग जाएंगे, ख्याल में जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म बोलने लग जाएंगे। और हिंदुओं में जाएंगे तो वहाँ वो बोलने लग जाएंगे, मुसलमानों में जाएंगे तो कुरान शरीफ की बोलने लग जाएंगे। अब इस मूर्ख से पूछो तुझे भरोसा किस पे है? कहता मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे तो वोट चाहिए। तो उसने वो बातें सीख ली कि हिंदुओं में ये बोल रहा है, जैनियों में ये बोल रहा है, मुसलमानों में बोल रहा है, पंजाबियों में बोल रहा है। ऐसे हमने सीख लिया कि बोलना शास्त्रों की बात है, लेकिन मानना वही है जो अंदर चल रहा है, जो दिख रहा है। इसलिए हमारी श्रद्धा चेंज नहीं होती। कल एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक बना, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं उसको आज फिर दोहरा देता हूँ, फिर कहना चाहता हूँ कि साहब आत्मानुभूति नहीं होती। ये बहुत प्रश्न है दुनिया का, लेकिन उसमें एक प्रश्न में प्रश्न तो ये है कि भाई आत्मानुभूति नहीं होती, इसके पहले एक प्रश्न ये है, क्या तुम आत्मानुभूति वास्तव में चाहते हो? तो गारंटी है मेरी 90% आदमी तो यस में से ही छट जाएंगे, वो 90% चाहते ही नहीं, 95% छट जाएंगे, 99 छट जाएंगे। अब बचे 1%। अब अपने अपने हाथ में लगाना, उसमें एक में बनाते हैं कि नहीं? पहले नंबर पे अपनी परीक्षा होनी चाहिए ना, दूसरे की क्या। अगर हम उस एक में नहीं आते तो ये प्रश्न हमें किसी से नहीं पूछना चाहिए। ये प्रश्न पूछना ही झूठा है, ये बचकानी हरकत है, ये जबरदस्ती की बात है। क्योंकि जब मैं आत्मानुभव चाहता ही नहीं तो मैं ये प्रश्न पूछूं क्यों किसी से कि आत्मानुभव होता क्यों नहीं? अंतर समझ में आया? देखो भाई, मैं इंजीनियर बनना चाहता ही नहीं तो इंजीनियर कैसे बना जाता है? ये प्रश्न ही बेकार है कि नहीं? अच्छा सही बात पूछो, अगर मैं अभी किसी से पूछूं कि इंजीनियर कैसे बना जाता है तो वो बताने के पहले पता क्या कहेगा? आपकी तो उम्र निकल गई, अब आप तो नहीं बन सकते इंजीनियर वगैरह, वो तो खत्म हो गया। तो मैं कहूँगा नहीं बन नहीं सकता, फिर भी बता दो। तो वो कहेगा काम का क्या है, क्या फायदा उससे? ऐसे ही जब हम आत्मानुभव चाहते नहीं, जब हमें वस्तु स्वरूप पे भरोसा ही नहीं है, ख्याल में है ना, हमें कुछ करना ही नहीं है, तो हम ये जबरदस्ती के प्रश्न क्यों पूछते रहते हैं? अब उसका कारण भी बता देता हूँ क्यों पूछते रहते हैं। क्योंकि उससे हम समाज में पंडितों के सामने, महाराजों के सामने धार्मिक होने का ढोंग कर पाते हैं। अगर हम वो प्रश्न नहीं पूछें तो हमें कौन धर्मात्मा समझेगा? पंडित जी कैसे पहचानेंगे? ख्याल में है ना? इसलिए पंडित जी कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, खड़े हो गए, पंडित साहब बहुत प्रयास करते हैं, आत्मानुभव नहीं होता। अब पंडित जी भी कह देते करते रहो, ख्याल में है ना? तुम भी कहते ठीक है, हमें करना कौन सा है? और पंडित जी भी मन में सोचते हमें कराना कौन सा है? तू जान 8 दिन मुझे रहना है। मैंने कई पंडितों के मुँह से प्रवचनों में सुना है, वो कहते हमें तो 8 दिन रहना, हमें क्या लेना देना तुमसे। ख्याल में आया कि नहीं आया? 8 दिन तो हमें बढ़िया माल खिलाओ और हमसे ना, और हमसे वो मान लो जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। ख्याल में, तुम्हारे माल की तो हमें जरूरत है, हमें तुम्हारे माल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फिर ये दे क्यों रहे हो? ये परंपरा है, ये सिस्टम है। क्योंकि ये माल हम तुम्हें नहीं देंगे, तुम बढ़िया माल कहाँ से दोगे? हमारी प्रशंसा कैसे करोगे? हमें माला कैसे पहनाओगे? हमारा टीका तिलक कैसे करोगे? पकड़ में आ गया सिस्टम। आत्मानुभव वाला पंडित तो ये कहेगा कि भैया तुम्हारे जीवन में आत्मानुभव नहीं है तो सब बेकार है, मुझे कुछ नहीं सुनाना।
क्योंकि आत्मानुभव की रुचि नहीं, आत्मानुभव की अंतरंग कोई बात नहीं, बस प्रश्न है। एक तो इस तरफ से चले गए, अब वो जो 1% वाले बचे, समझ लो 99 के, लेकिन 1% वाले आत्मानुभव की बात करते भी है, आत्मानुभूति चाहते भी हैं और उसके लिए विचार भी करते, माने बैठते भी हैं, ध्यान भी लगाते हैं। फिर भी प्रश्न होता है कि साहब आत्मानुभव नहीं होता, उन लोगों के लिए उत्तर है, उन लोगों के लिए उत्तर ये है कि भाई आत्मानुभूति उन्हीं जीवों को होगी जिन जीवों का तत्व निर्णय बराबर होगा, जिन्हें वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा होगी, तभी होगा। तो तत्व निर्णय में क्या क्या लेना, ये सातों तत्व, ये तुम्हें पक्का निर्णय होना चाहिए कि जीव और अजीव बिल्कुल अलग अलग हैं, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कितने ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहे, इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। जीव शरीर का कुछ भी परिणमन नहीं करा सकता। ये निर्णय तुम्हारे अंदर इतना मजबूत होना चाहिए जितना मजबूत ये निर्णय है कि आग में हाथ डालो तो जल जाएगी। क्या कहा मैंने? ये निर्णय इतना मजबूत होना चाहिए कि अगर अग्नि में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। आश्रव दुखरूप है। तीसरे नंबर पर कौन आ गया? ये मोह राग देश की ये जो वैतरणी है, ये जो अंदर आग है, ये जो कसाय है, जो अंगारे हैं, ये महादुखरूप है। ये तुम्हें प्रति समय भासना चाहिए, इनकी आकुलता दिखनी चाहिए। ख्याल में है ना? ये कर्म बंद हो रहा है और ये वर्तमान में दुखदाई, भविष्य में दुखदाई, ऐसा अंतरंग में पक्का विश्वास होना चाहिए कि ये परिणाम, ये अभिप्राय कहीं खाली नहीं जा रहा है, प्रति समय बंधन चल रहा है। अभी बता रहे ना, ऐसा निर्णय जिस जीव का मजबूत होगा वो जीव आत्मानुभूति कर सकता है, वो जीव सच्चा आत्मानुभवी होगा, वो जीव ध्यान लगाएगा, उसको स्वयं संवेदन सच्चा होगा। लेकिन जो जीव तत्व निर्णय में कमजोर है, तत्व निर्णय तो है नहीं, बस खाली बोलते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। जो बोलते हैं कि पुण्य के उदय से सब होता है, पाप के उदय से बिगड़ता है, इसमें मेरा कोई लेना देना, ये सिर्फ बोलते हैं, अंदर भरोसा। देखो भाई, तुम्हें पुण्य पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें पाप पर भरोसा करना पड़ेगा, तुम्हें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस पर भरोसा करना पड़ेगा। कि साहब कैसे भरोसा करें? उस भरोसा करने के लिए ही विचार है, उसका नाम है तत्व विचार। कि कैसे? कि आप बार बार देखो, क्या वास्तव में मैं करता हूँ? हर कार्य में विचार करो, क्या ये मेरे करने से हुआ है? अगर मैं इसका करता हूं तो हर टाइम एक जैसा क्यों नहीं होता? मैं जब चाहता हूं तब क्यों नहीं होता? ऐसी अनेक तर्क युक्तियों का बार बार अवलंबन लेकर, बार बार विचार कर कर अपनी श्रद्धा को मजबूत करते चलो कि भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता स्वयं जगत परिणाम। ये निर्णय करो, वास्तव में जगत का परिणमन स्वतंत्र है। अहो, जब शरीर की रोग होए, बीमारी होए, इसमें जो परिणमन चल रहा है, इसमें जो जो चीज बन रही है, उसमें निर्णय करो कि ये मेरे करने से नहीं हो रहा है, ये जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है। दवाई खा रहे हो, दवाई खा के रोग में आराम हो रहा है, तो भी निर्णय होना चाहिए कि दवाई से आराम नहीं हो रहा, असली में तो मेरा उदय पलट रहा है। ख्याल में है ना? दवाई तो बहुत उपचार है, निमित्त है, ये निर्णय आने चाहिए, हर चीज में निर्णय आने चाहिए।
तो जब आपके ये बार बार तर्क से, युक्तियों से विचार चलते रहेंगे, इससे आपका अकर्तृत्व, कर्तृत्व नहीं, अकर्तृत्व अंदर मजबूत होगा, अकर्तापने की श्रद्धा जगेगी। पुण्य पाप मेरा भला नहीं कर सकते। ये जो मैं मंदिर आया, जो मैंने पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, प्रवचन इत्यादि कार्य किए, ये सब कार्य में भी मैं राग आदि रूप रहा। ये सब राग है, इनमें कोई धर्म नहीं है, इनसे कोई धर्म होने वाला नहीं है। ये भी आकुलता देते, आकुलता देते कि नहीं देते? बोलो राजेश जी, स्वाध्याय में आकुलता होती है कि नहीं होती? पूजा में भी आकुलता होती है कि नहीं होती? होती है। तो जिसमें आकुलता होए वो धर्म नहीं, धर्म का कारण भी नहीं। क्या कहा? ये परिभाषा याद कर लो, बोलो जल्दी। जिसमें आकुलता हो वो धर्म नहीं, और वो धर्म का कारण भी नहीं। अब और खोलू के समझ गए होगे? समझ गए जैन साहब? बताओ क्या समझे? जैन साहब समझ गए? जैन साहब से पूछो। हाँ जैन साहब क्या समझे? अंदर की बात है, लेकिन मुझे तो बतानी पड़ेगी ना, मैं इसलिए बैठा हूँ। धर्म जिसमें आकुलता हो वो धर्म नहीं। आप पूजा कर रहे, आपको आकुलता हो रही तो धर्म नहीं, और ऐसी चीजों से कभी धर्म हो भी नहीं सकता। आपने उपवास किया, आपको आकुलता हो रही, तो वो उपवास धर्म भी नहीं और वो धर्म का कारण भी नहीं। समझ में आया? आपने अभक्ष का त्याग किया, लेकिन अंदर खाने की बहुत इच्छा चलती है, लेकिन डर भय के कारण नहीं करते, वो धर्म भी नहीं, धर्म का कारण भी नहीं। समझ में आया? अब ऐसी जितनी चीजों में लगा सको लगा लेना सब में। धर्म निराकुलता रूप है, और धर्म के जितने भी कारण हैं, जितने भी, वे निराकुलता रूप ही होने चाहिए। अगर वे आकुलता रूप है तो वे तीन काल में कारण नहीं है। तो आज के प्रवचन का ये मुख्य बिंदु बना लो कि धर्म में आकुलता नहीं, और आकुलता वहाँ धर्म नहीं। चाहे वो सम्मेद सागर का पहाड़ ही क्यों ना चढ़ रहे हो, सम्मेद सागर के पहाड़ चढ़ने से निराकुलता नहीं आती, आकुलता बढ़ती है, थकान बढ़ती है, तकलीफ लगती है। तो जिसमें इतना सब कुछ हो रहा है वो धर्म कैसे हो सकता है? तो कई लोगों ने, ऐसे मूर्खों ने ऐसी युक्तियां निकाल रखी हैं कि धर्म पाने के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं। और ये क्यों निकाल रखी हैं कि वो हमने चित्र डॉक्टर साहब से बहुत बोलते हैं, हमारी बुद्धि तो देखो कैसे काम करती है। करोड़ों आदमी शांति से मोक्ष चले गए, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, कोई तकलीफ नहीं हुई, अनंत जीव सिद्ध हो गए, लेकिन हमने उनके फोटो नहीं लगाए। जिन पे उपसर्ग हुए, जिनको सिगड़ी में जलाई गई, जिनको गरम कड़े पहनाए गए, जिनको शेरनी खा रही, जिनको सियालनी खा रही, जिनके पैरों में ऐसा हो रहा, उनके चित्र लगा दिए, बाहुबली के चित्र लगा दिए। तो हमें ऐसे चित्रों को, बच्चों को देख देख के बचपन से ऐसा भ्रम होने लगता है कि धर्म तो बहुत खतरनाक चीज है साहब। इतनी तकलीफ, ऐसी श्रद्धा चाहिए, ऐसी स्थिति चाहिए, तो अंदर से लगने लगता है कि धर्म तो बहुत कठिन चीज है साहब। हमने महाराजों का ऐसा चित्र खींचा दुनिया के सामने कि आदमी महाराज के नाम से ही डरने लगा। अरे साहब, जैन साधु कठिन साधना, जैन साधु कठिन, काहे की कठिन साधना? जैन साधु जैसा आनंद में दुनिया का कोई साधु नहीं है। अच्छा बताओ, जैन मुनि कठिन साधना करते हैं और अन्य साधु कम साधना करते हैं, कठिन साधना नहीं करते। ऐसा लगता है ना? अपने मुनिराज बहुत कठिन साधना करते, वन्नमति वन्न साधु में तो बेचारे अपने जब मन किया खा लिया। तो इसका मतलब तुम्हारी बुद्धि अभी ये काम करती है कि जब खाना होगा खा लिया, कपड़े पहन लिए, तो वो आदमी सुखी होगा। और हमारे साधु जो नग्न दिगंबर हैं, एक बार आहार करते हैं, एक बार पानी पीते हैं, एक नगर में ज़्यादा दिन नहीं ठहरते, वे साधु बहुत कठिन तपस्या करते। भैया
तुम्हें जो बाहर से कठिन तपस्या दिख रही है और वो जो दूसरा तुम्हें सुखी दिख रहा है, उससे 1000 गुना तो ये सुखी है, वो तो बेचारा सुखी है ही नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें लग रही कठिन चर्या, उनको वो कोई चर्या कठिन कठिन लगती नहीं, वो नेचुरल है सब। उनको ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है जैसा तुमने और हमने कल्पना कर रखी। क्यों कर रखी? क्योंकि हम खुद ऐसा नहीं कर पाते, बस इसलिए हमारी आदत है। तो हमने धर्म को ऐसा बना लिया कि साहब आकुलता तो झेल ली। अब पूजा में खड़े हैं, देखना पैर दर्द कर रहे हैं, बैठने का बहुत मन कर रहा है लेकिन नहीं बैठ रहे साहब। ये कसाय है, क्यों नहीं बैठ रहे? बोले साहब जिनेंद्र भगवान के सामने भी क्या हम बैठ जाए? ये किसने तुमसे रेस लगा रखी क्या? जिनेंद्र भगवान ने कोई दादा बंदूक रख रखी क्या कि बैठ के नहीं सकता तू, ऐसा उनका अनादर हो जाए? ये कल्पना किसने करा दी तुम्हें सब? ये आदर अनादर कहाँ से आ गया? ये है पता नहीं अपन ने कहाँ और पैर में दर्द हो रहा बेचारे के, सारा ध्यान उधर लगा हुआ है ख्याल में ना, और सारा ध्यान लगा हुआ, पूजा पूरी हो रही है और वो पूजा में कहीं उपयोग ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, वो पैर ही पैर दर्द हो रहा है। अब बताओ, अब वो सोच रहा कि मैं भगवान का आदर कर रहा हूँ। आदर हो रहा है क्या? बना आदर हो रहा है उदाहरण के लिए। अरे बैठ जाओ शांति से, कौन सी आफत आ गई? अरे साहब ऐसे में तो सब ही बैठे, सब ही बैठ जाए, ये क्या बात हुई? सब बैठ जाए तो बैठ जाए ना सब, कि साहब हाँ भगवान के पास कोई खड़ा ही नहीं रहेगा तो भगवान कोई रागी तो ऐसी है क्या जो उनको तुम्हारी कंपनी चाहिए? ये कंपनी समझते हो ना, ये गलत शब्द में यूज करते लोग। लेकिन मैं तो चलो और अर्थ में कर लो तुम, भगवान को कोई ऐसा नहीं है कि अकेले भोजन करने में दिक्कत आती है कि तुम मार के चढ़ा रहे हो, भगवान कह रहे कोई पास में तो खड़ा ही नहीं मेरे है। लेकिन ये सब हमने मनगढ़ंत अपनी कल्पनाएं बन रखी। जिन्हें भगवान है, 3 लोग के नाथ है, उनके सामने चाहिए, अरे क्या ऐसे ऐसे अंदर से जिसे सच्ची भक्ति होगी वे ढोंग धतूरे होंगे ही नहीं। ये तो सब अज्ञानियों की चौचलेबाजी है, ये सब पता थोड़ी हो भगवान। अरे जिनेंद्र भगवान का बताया हुआ मार्ग निराकुलता का है, उनने कोई भी ऐसा काम नहीं बताया कि जिसमें आकुलता हो और फिर भी करो। जिन शासन मात्र एक ऐसा शासन है, ऐसा धर्म है जो कहता है भूख लगे तो भोजन कर लेना, वो ये कभी नहीं कहता कि मर जाना, लेकिन भोजन ऐसा है ही नहीं। बहुत शांति से, बहुत आनंद पूर्वक पूजा करो, आनंद से करो। जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े होकर आनंद से पूजा करो। अगर खड़े होने की सामर्थ्य है और कोई तकलीफ नहीं है, और अगर बीच पूजा में भी दर्द करने लगा, उपयोग नहीं लग रहा, तो बैठ जाओ। और आज नहीं तो कल बैठ बैठ के वो नहीं है, क्योंकि दिन पे दिन शक्ति सामर्थ्य घटती जा रही है। खींचातानी क्यों करना है? वो क्या भी वो सब हमें कहावत याद नहीं है। अरे हमारे यहाँ कुछ कहते हैं, क्या कहते पापा, क्या जिसमें खींचातानी वो सब है पाप बराबर, जिसमें खींचातानी। हमारे एक कहावत है, मुझे ध्यान नहीं आ रही, बुंदेलखंड तरफ से है। हाँ ये ठीक हो गया समझ में। बिन मांगे तो दूध बराबर, समझा? बिन मांगे दे तो दूध बराबर, वो ठीक बात है। लेकिन जिसमें खिंच खिंच करके लेना पड़े वो तो जहर है, वो तो खून है। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते, जिस आराधना में तुम्हारी आकुलता बढ़ जाए वो आराधना कभी नहीं हो सकती, वो कभी धर्म नहीं हो सकता। जबरदस्ती का मार्ग नहीं है, थोपने का मार्ग नहीं है, डरने का मार्ग नहीं है, घबराने का मार्ग नहीं है, डर डर के जीने का मार्ग नहीं है। ये बनिया इसलिए नहीं डरते, इनका धर्म अहिंसक है। क्या कहा मैंने? ये बनिया इसलिए नहीं डरते, इनका धर्म अहिंसक है। बनिया इसलिए डरते हैं कि अंदर से लोभ कसाय प्रबल है। जाओ इस सभी बनियों को सुना दो, ख्याल में आया ना कि तुम कौन हो, कि मैं तुम्हारा वाला बनिया नहीं हूं। समझ में आया ना?
मैं बने का सौदागर नहीं हूँ। मैं सीधी सी बात कहता हूँ, जिसको बुरा लगता हो लग जाए, जो मेरी बात से सहमत हो तो ठीक है, नहीं हो तो बिल्कुल कोई बात नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, सत्य ऐसा ही है, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है इसको बदलने का। और मैं सत्य बोलने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हूँ, मेरे पास कोई इलाज नहीं है झूठ मूठ बोलने का, और डर नहीं है। मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, किसी संस्था से नहीं जुड़ा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मैं कुछ हूँ। मैं तो अपने आप में सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, तुम्हें सत्य अगर चाहिए हो तो तुम्हें इतनी सत्य स्वीकार करने की आदत अंदर होनी ही चाहिए। तकलीफ दे वो सत्य, अरे राम क्या क्या कह रहे हैं, अपनी बेइज्जती हो रही है, होने दो, लेकिन ऊपर कुछ मिल जाएगा। और ये जो जीवन में मीठी मीठी बातें चल रही हैं और अंदर जहर भरा पड़ा हुआ है, भाई साहब अनंत रोगों से मर जाओगे, वो जहर तुम्हारा ऐसे काम कर रहा है, उस जहर को निकालना बहुत जरूरी। इसलिए अपनी अंतरंग रुचि को पहचानो, ईमानदारी से इस बात को समझो। अभी तो समय हो गया, वैसे कल से समय परिवर्तन कर दिया गया है, पूजन जल्दी होने लगी है, तो कल से प्रवचन का टाइम 8:15 बजे कर दिया है। ठीक है, सभी 8:15 बजे उपस्थित हो जाए। सहजानंद।